करोड़पति बन गए हैं। लग रहा था रात में कि ये जो खेल रहे हैं कहीं आने वाले टाइम में कहीं हो जाए। मन में हो रहा था कि कब हम बने, कब हमें सभी देखने आए। और मुझे जब मैं बना तो मैं रात सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि सभी मीडिया वाले मुझे देखेंगे, अच्छे से मिलेंगे, मतलब सभी समाज गांव के आदमी मिलेंगे। कैसा लग रहा है? मतलब 18 साल की उम्र में आप करोड़पति बन गए। माता पिता कितने ज़्यादा, अभी माता पिता को भरोसा हुआ है कि नहीं, सबसे पहले वो बताएं। अब यकीन है कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, फिर ये जो इतना पैसा जो आने वाला है फ्यूचर में, उसका क्या कुछ सोचे हुए है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करिएगा, या क्रिकेट में जो आपने सोचा है कि क्रिकेट में आगे बढ़ना है, उस सब के बारे में? पापा को ये तो पता नहीं था कि कब करोड़पति बन जाए, कब क्या हो जाए, ये किसी को पता नहीं रहा। इंडिया टीम के लिए मेडल भी जीतना है। क्रिकेट में फ्यूचर सोचे हुए है या क्रिकेट से अलग सोचे हुए हैं? क्रिकेट में ही सोचे हैं फ्यूचर, विराट कोहली जैसा बनना है, क्योंकि वो इतना संघर्ष के बाद। इससे पहले भी ड्रीम 11 पे कभी जीते हुए थे कुछ पैसा, या पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार आज तक हुआ है, क्योंकि ये करोड़पति बन गया हो तो मेरा बेटा भी करोड़पति बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। हर मैच में विराट कोहली शतक ही नहीं मार देता है, हर मैच में सचिन तेंदुलकर शतक ही नहीं मार देता है, क्योंकि और मम्मी पापा को जब पहली बार बताया आपकी ऐसे ऐसे, मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो होता है कि ऐसे ऐसे मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो उनका क्या रिएक्शन था? मतलब पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, शायद आप पहली बार सुने होंगे कि 49 रुपये लगा करके कोई 1 करोड़ रुपए जीत जाता है। जी, आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं साहर घाट में, और आपको बता दें कि मधुबनी का एक लड़का है जिनका नाम शानू मेहता है, जो हमारे साथ अभी बैठे हैं। ड्रीम 11 पे टीम बना करके इन्होंने 49 रुपये में 1 करोड़ रुपए जीती है। और हमको लग रहा है इससे पहले मधुबनी में एक और व्यक्ति थे जो जीते हुए थे, दूसरे व्यक्ति ये बने हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 18 साल ही सिर्फ इनका उम्र है, और 18 साल में करोड़पति बन के कैसा लगता है, वो इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो यही जानेंगे कि कब से खेल रहे हैं, क्योंकि अक्सर अगर हम बात करें तो माता पिता यही सिखाते हैं कि ये सब चीज़ जो है, इस सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देने के लिए, इस सब चीज़ों से ऊपर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने के लिए। तो कैसे इन्होंने खेला, और फिर ये जब इनको जब पता चला कि इतना इतना रकम जो है इन्होंने जीता है, उसके बाद क्या इनका रिएक्शन था, और क्या कुछ चीज़ें पूरा रही है, वो उसके बारे में बात करते हैं। सानू, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब से आप ड्रीम 11 पे टीम बना रहे थे? ड्रीम 11 टीम बना रहे थे लगभग मुझे 6 महीने, एक साल के करीब हो गया था सब कुछ। धीरे धीरे मैंने बीच में ड्रॉप भी किया था, क्योंकि मेरे गार्जियन ने मना भी किया था, क्योंकि मैं पहले गार्जियन के अकाउंट से खेल रहा था। जी। इसलिए मैं उसको फिर सोच रहा था कि ये सब जो है कंपनी होता है, फ्रॉड भी होता है, क्योंकि पैसा देती नहीं है। फिर धीरे धीरे पता चला कि हाँ ये असलियत है। जब मधुबनी में एक आदमी को मिला तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ ये सब सच बात है। फिर धीरे धीरे करके मैं दिल्ली में क्रिकेट एकेडमी में खेलता था। यहाँ 11th का एग्ज़ाम आने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए आया था। अब 10 दिन के लिए फिर मैं जाऊँगा क्रिकेट दिल्ली में, फिर खेलूँगा, क्योंकि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली में खेल रहा हूँ अभी। और यहाँ मैं अपने पापा से ज़बरदस्ती अकाउंट खुलवाकर, बिना पापा को बताए हुए ड्रीम 11 पे टीम बनाकर, जब मैं करोड़पति बन गया तब मैंने अपने पापा को और मम्मी को बताया। तब का उनका रिएक्शन था कि ये सब जो है सच नहीं है, झूठ है। तब सभी से पता चला कि हाँ सच है। धीरे धीरे करके फ़ोन भी आए कितने, तब धीरे धीरे पता चला। तब बैंक में फिर गए, तब धीरे धीरे कहा कि हाँ ये सब सच है, सो आप करोड़पति बन गए हैं। तो फिर धीरे धीरे मीडिया, न्यूज़ सभी के माध्यम से मैसेज, फ़ोन आने लगे, तो फिर पता चला कि हाँ ये सच बात आप है। बता रहे थे कि आप जब आपके पास पैसा आ गया, जब आप जीत गए, उसके बाद भी मम्मी पापा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ है? हाँ, भरोसा नहीं हो रहा था। ये लग रहा था कि ये सब जो है कंपनी फ्रॉड, मतलब होता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे कंपनी जैसे माई सर्किल 11, ये सब भी कंपनी बहुत मतलब है ड्रीम 11 जैसे पेयर को चुनना पड़ता है, मगर कोई कोई कंपनी फ्रॉडगिरी भी करती है। अब धीरे ऐसा देखा जाए तो मुझे भी डर लग रहा था कि हाँ सच में ये है कि नहीं, मगर मुझे विश्वास था कि 1 नंबर पे आ जाऊंगा तो वो तो निश्चित है, हो ही जाएगा। मगर ये है कुछ टाइम लगता है, उसमें सब वेरिफिकेशन होता है, आता है टीम उसका। मगर मेरा एड्रेस दिल्ली का आधार कार्ड पे है, इसीलिए आप देखिए यहाँ तो अभी तक नहीं आया, दिल्ली में कहीं पहुँचना चाहिए। जी।
क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है इसीलिए ड्रीम 11 पे, और क्रिकेट खेलते भी हैं आप? हाँ, क्रिकेट खेलते हैं ड्रीम इलेवन पे। मुझे पता है उस खिलाड़ी के बारे में, मुझे नॉलेज भी है क्योंकि आईपीएल सब होता रहता है इंडिया में और इंटरनेशनल मैच भी होता है। और जो ये मैच है ये ऑस्ट्रेलिया में, जो जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का एक लिंग होता है मैच, जिसमें बिग बैश लिंग है। उसमें दो 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 टीम के बीच सेमीफाइनल मैच हुआ था। उसमें मैंने फर्स्ट टीम डाला था, उसी में मुझे फर्स्ट रैंक मिला है। तो आपने जो मतलब कैसे टीम का चयन क्या कैसे करते, किस आधार पे किया जाता है कि भरोसा रहता है कि हाँ कुछ वैसा होगा, और यकीन था कि ऐसा पहले, मतलब आपको भरोसा था जब आप, क्योंकि 6 महीना साल भर से शुरू खेल रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक नंबर पे आएंगे और ऐसा कुछ होगा? नहीं, सपना देख रहे थे कि लग रहा था रात में कि ये जो खेल रहे हैं कहीं आने वाले टाइम में कहीं हो जाए। मन में हो रहा था कि कब हम बने, कब हमें सभी देखने आए। और मुझे जब मैं बना तो मैं रात सो नहीं पाया क्योंकि मुझे लगा कि सभी मीडिया वाले मुझे देखेंगे, अच्छे से मिलेंगे, मतलब सभी समाज गांव के आदमी मिलेंगे। फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे अब पता चला कि हाँ ये सच बात सब है। तो मतलब जो आपने सपना देखा था अभी वो साकार हुआ है, जिस तरीके से आपने सोचा था वो सेम वैसा ही हो रहा है। कैसा लग रहा है, मतलब 18 साल की उम्र में आप करोड़पति बन गए, माता पिता कितने ज़्यादा, अभी माता पिता को भरोसा हुआ है कि नहीं, सबसे पहले वो बताएं, अब यकीन है कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं है, पूरा अब यकीन है, माता पिता को भी यकीन है, सभी को यकीन है। मतलब घर में चाचा भी ऐसे पहले खेलते थे, चाचा से ही मैंने सीखा है बहुत कुछ। और अपने गार्जियन से भी बहुत कुछ सीखा है कि कभी गेम में मतलब इंटरेस्ट रखते हो। जैसे मैं क्रिकेट, मुझे पापा पहले क्रिकेट खेलने से मना करते थे क्योंकि देखो ये क्रिकेट में है, फ्यूचर बना तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर क्या करोगे, इससे बढ़िया पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ तो हल निकल जाएगा। फिर मुझे सभी मना किए, मैं दिल्ली गया, वहाँ पर भी खर्चा हुआ। धीरे धीरे मैं खुद सोच रहा था कि ये सब होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके अब मैं अब थोड़ा नाम हाईलाइटेड भी हो गया हूँ। कहीं कोई कोच या कोई मुझे देख रहे होंगे तो वो भी मुझे मैसेज करेंगे। तो अभी जैसे कि यकीन हो गया, और अभी 18 साल की उम्र में आप मतलब इतना ज़्यादा पैसा आपको मिल गया है, और जो आपने सपना देखा था 6 महीना साल भर पहले कि ऐसा कुछ होगा, वो जब यकीन में बदला है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब यकीन हुआ कि क्योंकि अब जो है ये सब जो है हो सकता है। पहले यकीन नहीं था क्योंकि पहले किसी का भी मतलब बिहार में अधिकतर आदमी किसी का नहीं आया था। मुझे मधुबनी में पता चला था, मगर मुझे पूरे डिटेल से पता नहीं चला था, इसीलिए पूरा यकीन नहीं था मुझे। जी। आगे क्या सोचे हैं कि क्या कुछ करिएगा, क्या कुछ प्लानिंग है, या फिर ये जो इतना पैसा जो आने वाला है फ्यूचर में उसका क्या कुछ सोचे हुए हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करिएगा, या क्रिकेट में जो आपने सोचा है कि क्रिकेट में आगे बढ़ना है, उस सब के बारे में क्या कुछ है? उसके बारे में गार्जियन है, गार्जियन को पैसा देंगे अपना। गार्जियन मान लीजिए आज पैसा है तो गार्जियन को देना पड़ेगा क्योंकि पहले मैं छोटा था तो वही सब कुछ किए मेरे लिए, आज भी वही करेंगे। और ये पैसा मामूली चीज़ नहीं होता है, पैसा हाथ आज है कल नहीं है। गार्जियन बड़ी चीज़ होती है क्योंकि मान लीजिए पैसा आज रहेगा कल नहीं रहेगा, किसी का भविष्य कोई देख नहीं रहा, दिखा नहीं है किसी को। क्योंकि आज मैं क्रिकेट मुझे इससे पहले ही मैं क्रिकेट खेलता था। पापा को ये तो पता नहीं था कि कब करोड़पति बन जाए, कब क्या हो जाए, ये किसी को पता नहीं रहता। इसीलिए मैं अपने माता पिता को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आने वाले भविष्य में मुझे सहायता करेंगे। क्योंकि माता ही पिता होते हैं जो अपना बेटा का लक्ष्य भी पूरा करते हैं और अपने अपने शान के लिए भी खड़े होते हैं। जब गलती करता है तो बोलते भी है, और जब सही करता है तो खुश भी होते हैं। जी। क्योंकि क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट, या फिर अब क्योंकि आपने जब इतना अच्छा कुछ किया है तो क्या लग रहा है कि फैमिली अब क्रिकेट में सपोर्ट करेगी, और आगे जो है वो क्रिकेट में आप, क्योंकि जो रुचि था आपका उस वो आपने ड्रीम 11 में दिखाया और आपको सफलता मिली, तो आगे क्या क्रिकेट में जाने का सोचा है आपने? नहीं, क्रिकेट में मैंने सभी को बोल दिया, सभी राजी हो गए हैं। राजी हो गए थे पहले ही, सब मैं खेलता भी था। अब तो शायद और राजी हो जाएंगे। अब तो हो ही जाएंगे क्योंकि अब तो सभी को पता चल गया है। अब धीरे धीरे टाइम 1-2 महीने के बाद मैं जाऊंगा दिल्ली, फिर जाऊंगा और फिर आराम से खेलूंगा क्योंकि अब मुझे पढ़ाई भी करना है और आगे बेहतर कुछ करना है। अपने इंडिया टीम के लिए मेडल भी जीतना है और हो सके तो मैं अपना फ्यूचर भी डिसाइड करूंगा अपने खुद। जी, क्रिकेट में फ्यूचर सोचे हुए हैं या क्रिकेट से अलग सोचे हुए हैं?
क्रिकेट में ही सोचें फ्यूचर, क्योंकि जब तक करेंगे होगा ही। आज आप करिएगा तभी होगा कुछ। कोई भी कार्य जब तक नहीं किया जाता है तब तक होता ही नहीं है किसी से। जी, तो क्रिकेट में क्या सोच है, कहाँ तक जाना है और क्या कौन अगर क्रिकेट में आप जाना चाहते हो, कोई ऐसे इंस्पिरेशन है जिनको देख के लगता है कि इनके जैसा बनना है? अब विराट कोहली जैसा बनना है, क्योंकि वो इतना संघर्ष के बाद विराट कोहली जी अपना बहुत दूर से आते थे दिल्ली खेलने के लिए, और धीरे धीरे करके उनके पापा भी मतलब उतने अच्छे थे, मगर उतना पैसा उनके पास भी नहीं था। धीरे धीरे करके अपना खेलते थे। मुझे उन्हीं को देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए एक गरीब 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 अमीर का इसमें चीज़ नहीं होता है। आप मेहनत कीजिएगा, आपका लक्ष्य आपके साथ रहेगा। आप धीरे धीरे मेहनत कीजिए, आपका फ्यूचर अपने अपने दिखेगा। जी। इससे पहले भी ड्रीम 11 पे कभी जीते हुए थे कुछ पैसा या पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार आज तक हुआ है, क्योंकि पहले खेलता था उसमें पैसा रिटर्न हो जाता था, कभी कभी पैसा आता ही नहीं था। इसलिए आज पहली बार मैंने इससे ज़्यादा अमाउंट जीता है। तो मतलब ये 49 रुपये काफ़ी आपने पहले गवाया भी है। हाँ, बहुत गवाया है पहले, 5-6 हज़ार रुपये करीब गवाया भी है। चाचा का भी गया है। धीरे धीरे मतलब गया है, फिर बंद भी कर दिए। किसी अब हो गया है, तो अब मेरे देखते हुए सभी खेलेंगे धीरे धीरे। अच्छा, जो लोग खेलते हैं इसी भरोसे शायद रहते हैं, इसी सपना में कि शायद मैं भी कभी एक नंबर पे आऊँगा और मैं भी जीतूँगा, तो क्या लग रहा है उन लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि खेलना चाहिए या फिर कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो है खेलना भी चाहिए, मगर 18 साल से जिसका अकाउंट बना है वो 18 साल के बाद खेले। क्योंकि किसी भी गार्जियन मुझे देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा क्या ये करोड़पति बन गया होगा तो मेरा बेटा भी करोड़पति बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उसका कब क्या हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। मान लीजिए मुझे हुआ है देखकर, अब बगल में कोई कर सकता है तो उससे उसके कारण कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप उसको ना करने दे, मगर अब 18 साल से ऊपर आदमी हैं तो अपना अपना मतलब गेम के अनुकूल खेले, बहुत कम पैसा लगाए। ज़रूरी नहीं है कि सभी को आ ही जाता है। अपना अपने पे खुद पे मेहनत करे, आज आ ही जाएगा फ्यूचर। अपना आइडिया रहे तब मतलब लगा है। हाँ, अपना आइडिया रहे, क्योंकि हर हर खिलाड़ी के बारे जानिए, हर खिलाड़ी को सोचिए। हर मैच में विराट कोहली शतक ही नहीं मार देता है, हर मैच में सचिन तेंदुलकर शतक ही नहीं मार देता है, क्योंकि सभी का बॉल फिर क्रिकेट बनता ही नहीं। धीरे धीरे आप सोचिए समझिए, फिर इसके बाद खेलिए। जी। और आगे जो है अब यहाँ से आपको मतलब लोगों का, गांव घर की ये तो बात हो गई कि गांव घर में जो लोग हैं, जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स आ रहा है कि अच्छा है, मतलब अच्छा किया है, अच्छा आदमी भी था, और अच्छा करेगा भी फ्यूचर में। सभी नाम भी ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिहार के मतलब सेकंड स्थान पे आप ही हैं। आपके बाद अब फ्यूचर में अब जो आएगा उसके बारे में आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ का आदमी तो धीरे धीरे हमको लग रहा है कि आज मुझको देखकर धीरे धीरे आदमी सब ज़्यादा खेलने लगेंगे, मगर ऐसा खेलना, ये गेम है, हानिकारक भी है। क्योंकि आप पैसा लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट तो कभी कभी लाभ भी होता है, कभी कभी घाटा भी होता है, तो सभी चीज़ देख कर करे। जी। तो और मम्मी पापा को जब पहली बार बताया आपकी ऐसे ऐसे, मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो होता है कि ऐसे ऐसे मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो उनका क्या रिएक्शन था, मतलब पहला रिएक्शन क्या था? रिएक्शन यही था कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था, कि बिलीव नहीं हो रहा था। क्या मुझे भी बोले, क्या मतलब क्या फर्स्ट वर्ड ऐसा क्या था कि आप बोला? नहीं बोले, मैं पहले मम्मी के पास था, उनको दिखाया तो मम्मी ने बोला कि नहीं तुम जाओ पापा के पास। फिर पापा के पास आए, दौड़ते हुए आए, तो पापा को बताया, तो पापा को भी मतलब उतना एक्साइटेड, मतलब विश्वास उतना नहीं था। फिर मुझे बोले कि जाओ बैंक में थोड़ा पता करना, बैंक बगल में ही है, SBI बैंक है। उनके मैनेजर सब भी बहुत अच्छे हैं, सभी मतलब सभी आदमी वहाँ के बहुत अच्छे हैं। हमें भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और पता किए तब फिर हाँ बोले कि हाँ हाँ ठीक है, आपका आ गया है। अब जो है मुझे उतना जानकारी नहीं था, मैं चाचा से पूछा विड्रॉ करने के लिए, तो फिर बैंक में गया तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, तो फिर उन्होंने अब सब हो गया है। अब देखिए कब तक होता है। जी, अभी तक पैसा मतलब बैंक में अभी तक आया है या नहीं आया? विड्रॉ अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं तो अब हो गया है सब कुछ, वेरिफिकेशन हो गया है। अब वो डिटेल्स जो है वो सब कुछ जांच कर रही है। फ़ोन आया था ड्रीम 11 से, जांच हो रहा है। अब देखिए कब तक आता है, उसके बाद कोई सूचना। जी।
तो धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये सानू मेहता थे जिनसे हमारी बात हुई है और ड्रीम 11 पर पे गेम टीम बना करके इन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए जीता है और क्या कुछ ये कह रहे थे आप लोगों ने सुना ही है। जो ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं ये भी समझना ज़रूरी है कि बिहार में सब नहीं जीत सकता है, शायद 1-2 ही ऐसे लकी होते हैं जो जीतते हैं। और क्योंकि लोग अच्छा चीज़ तो देखता है लेकिन 6 महीना साल भर से कितना ज़्यादा लोग कोशिश कर रहा होता है और जिनको टीम की समझ होती है, जिनको क्रिकेट की समझ होती है, उनको ही खेलना चाहिए और उस तरीके से। और आगे बता रहे हैं कि क्रिकेटर ही बनने का इनका सपना भी है, तो उसी में ड्रीम 11 पे टीम भी बनाते थे और क्रिकेट आगे कह रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे और आगे और इंस्पिरेशन जो है वो विराट कोहली है, उनके जैसा बनना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।